भाई मैं सोच नहीं सकता मेरे साथ क्या हुआ। मतलब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। नो आई डोंट नो 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 नो। कल जो अनजाने में लिफ्ट मिली थी मुझे, जो लेडी ने लिफ्ट दी थी यार, उन्होंने आज क्या क्या किया। मैंने फिर पूछा वेयर आर यू गाइस गोइंग, व्हाट इज दिस कॉल्ड, नासी लेमाक। अगर मैं 10-20 हज़ार रुपये अपने खर्च भी कर दूँ ना तो भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हो सकता जो हुआ है आज मेरे साथ। मसाला दाल मसाला बहुत सारा, Yeah. वी हैव वैरायटी ऑफ फूड। Yeah. मतलब इतनी बड़ी चीज़, इतने कम टाइम में इतना बड़ा कनेक्शन यार मैंने आज तक नहीं बनाया। लाइक लिटरली मेरी लाइफ की बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एक नए दिन में। और अभी मैं लाओस के बॉर्डर से लगभग 500 किलोमीटर दूर हूँ। कल रात में मैं रुका था इधर पर, और भाई रात में यार क्या कमाल की नींद आई है। लिटरली बहुत अच्छी नींद आई है। आज कैसे रात निकल गई। कल के दिन मैं पेट्रोल पंप पे सोया था और एकदम दिमाग ख़राब हो गया था, चिंटियाँ वगैरह आ गई थी तो सो भी नहीं पाया था अच्छे से और थका हुआ भी था। तो आज जो नींद आई है ना, कमाल, जन्नत वाली नींद। यार लोग इधर के इतने अच्छे हैं। सोचो यार, एक अनजान इंसान को एक लेडी लेके आती है घर पे, इससे मैं अच्छे से सो सकूँ। मैंने उनसे कहा था मेरे पास कैम्प भी है, मैं कैम्प भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने पढ़ भी लिया था वो चीज़, मैंने ट्रांसलेटर से सुना भी दी थी। लेकिन फिर भी उन्होंने बिस्तर बढ़िया डबल बेड का बिस्तर बना दिया, पूरा मच्छरदानी लगा दी थी, पंखा वगैरह लगाया है। तो कमाल की चीज़ है। लिटरली अगर वो ज़मीन पे जगह भी देती मैं सो जाता। लेकिन जब इतना कुछ मिल जाए तो यार बहुत थैंकफुल हूँ मैं उस चीज़ के लिए कि ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं मेरे साथ। लोकल के यहाँ रुका हूँ, कल खाना भी खाया था लोकल। यार सही है यार। अब निकलते हैं यार आगे, आज देखते हैं आने वाले बस 2-3 दिन और हूँ थाईलैंड में, फिर मैं नई कंट्री जा रहा हूँ लाओ, और उधर का एक्सपीरियंस देखेंगे उधर पर कैसा क्या सीन है। लेकिन बस लाओस के लिए ना पहले से मैं वियतनाम का वीज़ा लगा रहा हूँ। आज मैं शायद मैं अप्लाई कर दूँगा वियतनाम का वीज़ा, जो ई वीज़ा है, जिससे कि दिक्कत ना है, 3-4 दिन में मिल जाएगा ई वीज़ा। लाओस के लिए $40 लगेंगे, वियतनाम के लिए $25-30 लगेंगे वीज़ा के लिए। तो हाँ यार, इसमें खर्चा है 7-8 हज़ार का ये खर्चा हो जाएगा। फिर चाइना के वीज़ा के लिए भी $26 लगते हैं, तो वो भी वही 2300-2400 रुपये उसमें लगेंगे। तो 10,000 तो वीज़ा में लगने हैं 3 कंट्रीज़ के। यार एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, लाइक जज मत करना इस बात पे, बट यार जब मैं 7-Eleven स्टोर पे जाता था थाईलैंड में, तो ना ये प्रिंगल्स मुझे दिखते थे। ये प्रिंगल्स की चिप्स नहीं होती हैं, तो ये मैंने कभी ट्राई नहीं की थी और मैं सोचता था कि यार कैसी होंगी, क्या टेस्ट करेंगी ये प्रिंगल्स, उसके अंदर होगा क्या, कैसी चिप्स होंगी, मैंने कभी देखी भी नहीं थी। और मेरा बहुत मन करता था कि यार खाऊंगा या, लेकिन वही था कि ये लगता था, फिर अंदर से आवाज़ आती थी कि आई इसको फालतू खर्चे नहीं करने हैं कुछ, तो रहने दे, छोड़ छोड़ मन की मार। तो मैं नहीं खाता था, मैं लेता भी नहीं था। लेकिन कल वो शॉप पे गई थी, खुद रात में ऐसे लेके आ गई। बहुत छोटी सी बात है और सेम यही चीज़ लेके आई जो मुझे बहुत ज़्यादा मन था कि हाँ यार खाएंगे, देखेंगे कैसा है। कभी कैसे चीज़ें अपने आप खुद से आ जाती हैं बिना अगर तुम लगे रहते हो। और ऐसा नहीं है कि मैं ये खरीद नहीं सकता यार, कितने का ही आता होगा, 10, 15, 20 बाट का, डील नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब चीज़ें खुद से हो जाएं तो यार अलग ही चीज़ होती है वो। और वैसे हाँ, इसका टेस्ट अच्छा है तो ट्राई ज़रूर करना। अब पता नहीं मुझे ये कहाँ छोड़ेंगी, और जहाँ भी छोड़ दें फिर मैं देखूँगा, खुद से चला जाऊँ। और यार ये मुझसे कह रही थी कि वियंतान का जो बॉर्डर है ना, नोंगखा है, उधर का टिकट करा दे। मैंने कहा नहीं, तो बस मैंने कहा नहीं, वो चीज़ नहीं, क्योंकि मैंने मना कर दिया उस चीज़ के लिए, क्योंकि नहीं यार बस टिकट यार मज़े नहीं आते बस से। वो कह रही थी मैं खरीदूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मैंने कहा कि यार फिर उसमें ना मुझे वो एडवेंचर जो करना है वो नहीं हो पाएगा, और जल्दी जल्दी पहुँच भी गया तो वीज़ा वगैरह में प्रॉब्लम आएगी। तो धीरे धीरे पहुँचेंगे, सब कुछ फिगर आउट कर। देखते हैं आज का टास्क है कि मतलब खोन केन तक पहुँचें, एंड फिर कल पहुँचेंगे अपन नोंगखाई वियंतान। सो गाइस अभी इधर पर 10-9-20 हो रहा है, ठीक है। आज तारीख कितनी हो गई है वैसे? 27 मार्च है शायद, 28 मार्च है आज। और अब खोन खाए जाना है, तो देखते हैं क्या आता है। मुझे नहीं पता ट्रक आ रहा है, कार आ रही है। वो ट्रांसलेटर भी ना एकदम 100% रिलायबल नहीं होता है, कुछ का कुछ बता देता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। भाई खाना वगैरह खा लिया है और अब जा रहे हैं। बाय ब्रो, बाय, थैंक यू काकन। तो अब इधर से चलते हैं, कार आ गई है हाइलक्स, एक गांव साइड का एरिया है पूरा। ओह हाय न स्वादिका।
cái video là tại về भाई समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, बात हो रही है लेकिन ऐसा लग रहा है कि फैमिली का पार्ट बन चुके हैं और जा रहे हैं। वो ये भी नहीं पता कहाँ तक जाएंगे। और ये ना एकदम जंगली रास्ता है, यानी कि वो देखो सिंह कितने खतरनाक है। तो राइस फील्ड्स होती है ना, माई बोलते हैं ना, तो थाईलैंड में बहुत ज़्यादा राइस पैदा होते हैं, तो उसकी फील्ड्स में लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए। ये ना राइस फील्ड इधर से स्टार्ट हो जाती हैं। हेलो भाई, इधर पर की राइस फील्ड्स होती हैं। अच्छा, दिस ऑल राइस। और इधर पर भी उनकी राइस फील्ड्स वगैरह हैं, सारी लगी हुई हैं। काम वगैरह करते होंगे, इधर अपन इनका खेत होगा तो इन्होंने दे के रखा होगा किसी को खेती करने के लिए, जिससे कि काम भी होता रहे, फसल भी आती रहे और काम भी मतलब खुद प्रेजेंटली ना करना पड़े। इंडिया में भी ऐसा चलता है, आपने देखा होगा। और पता, मैं हर जो भी मेरी हेल्प करता है मैं तो हर किसी से बोल देता हूँ कि कभी आप इंडिया आना तो मैं मेरे घर पे रुकना, मैं आपको घुमाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई अब इसी तरीके से मैं रिटर्न बैक कर सकता हूँ और कोई मेरे पास भी तरीका है भी नहीं जिससे मैं रिटर्न कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, आगे जाके जब मैं फाइनेंशियली बहुत सही हो जाऊँगा तब मैं क्या कहते हैं लोगों को ऐसे जो काइंडनेस दिखाए ना, उन्हें पैसे दे दिए, मतलब उनकी करेंसी में अच्छे खासे, जिससे कि एक उन्हें भी लगे कि हाँ यार काइंड रहने का ना एक रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अभी मैं रिवॉर्ड वो दे नहीं सकता, लेकिन जब बाद में कभी केपेबल हूँगा तो ज़रूर मैं वो रिवॉर्ड्स देना पसंद करूँगा, जो भी मेरे लिए काइंड हो। बाकी चलो, ये राइस की खेती वगैरह है। वैसे इसमें क्या ही इंटरेस्ट होगा आपका मेरा भी नहीं है इतना ज़्यादा इंटरेस्ट, बट वो लोग पता नहीं खुशी खुशी में लेके आ गए, तो मैंने भी मना नहीं किया। मैंने कहा दिखा दो यार, क्योंकि क्या करूँगा मैं खेती देख के। देखिए भाई, मैंने भी खेती वगैरह। ये इधर पर ना संभालते होंगे उनके इन फील्ड्स को। तो ना ये इनके दोस्त हैंगे। यार नमस्ते। my friend हाय। तो भाई बहुत सारे लोग हैं, एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं किसी मोहल्ले में आ गया हूँ, बस्ती में आ गया हूँ। और ये अपने सारे दोस्तों से मिलवा रही है मुझे। तो ये मैं अपना फ्रूट्स खा रहा हूँ पहली बार, यानी अलग टाइप का है ये। और ये अपने दोस्तों को मेरे बारे में बता रही हैं। चलो गाइस, अभी बंद करता हूँ, आगे जब खॉनखेन वगैरह पहुँचेंगे तो आपको बताऊँगा, बातें करूँगा, ठीक है। व्हाट इज़ दिस कॉल्ड? नासी लेमाक? नहीं भाई, ये फ्रूट्स है, कोई जाने। मैं अभी ये दिया है, खाऊँगा अभी इसे। अजीब टाइप का, पहली बार खा रहा हूँ ये वाला। ये कुछ चावल जैसा लग रहा है, पता नहीं, खा के देखता हूँ कैसा है। banana ओ बनाना, yes ओ बनाना भी है भाई इसके अंदर। बढ़िया है, नाइस, वेरी गुड। तो अभी यहाँ इधर पेट्रोल स्टेशन पर रुके हैं और ये फ्रूट्स लेके आए हैं कुछ। सुकू बोलते हैं, ऑरेंज जैसी लग रहा है, बड़ा वाला ऑरेंज टाइप का कुछ।เนี่ยเขียนเนี่ยแต่ ทำไมอ่ะ Yeah, thank you. No, I don't want money. I just भाई क्या हो रहा है मेरे साथ? भाई मैं सोच नहीं सकता मेरे साथ क्या हो रहा है यार, कोई कैसे कर सकता है ऐसे। मैं आपको प्रूफ बताऊंगा इस चीज़ का। तो यार अभी मैं पेट्रोल स्टेशन पे आ गया, इन्होंने छोड़ दिया था PTT स्टेशन पे, और बस इधर पर थोड़ा दिन भर रेस्ट करूंगा। आज इधर ही पर रुकूंगा, देखूंगा कहीं पर, और फिर कल निकलेंगे अपन नोंगखाई के लिए और बॉर्डर के लिए। मुझे ना वियतनाम का वीज़ा भी अप्लाई करना है, क्योंकि लाओस में वो इमिग्रेशन के टाइम पे ये ना बोले कि आगे कहाँ जाओगे, और अगर आगे मैंने कहा वियतनाम तो वीज़ा का पूछेंगे, तो वियतनाम का वीज़ा का मेरे पास होगा तो वो ईजी होगा मेरे लिए। हे थैंक यू सो मच, लाइक आई थैंक यू सो मच। บายนะ या बाय खकुन। อยู่ไม่ได้นะ हाँ ไม่เอาตังค์ नो नो नो, आई डोंट वांट मनी। แล้ว बाय गाइस, बाय बाय।
भाई क्या कमाल के लोग हैं यार, कैसे लोग हैं। भाई मैं सोच नहीं सकता मेरे साथ क्या हुआ, मतलब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ यार। कल जो अनजाने में लिफ्ट मिली थी मुझे, जो लेडी ने लिफ्ट दी थी यार, उन्होंने आज क्या क्या किया। पहले देखो गिनवाता हूँ मैं। कल रात में खाना वगैरह खाया, वो लेके गई अपने घर पे, लेके गई अनजान इंसान को, बढ़िया सोने का इंतज़ाम किया, सब कुछ ठीक है। आज सुबह खाना खिलाया एंड ऑल। फिर यार उन्होंने मेरे लिए टैक्सी बुक की पूरी, इधर खौन के इनके लगभग 150 किलोमीटर था। पहले पता जो 3-4 लोग थे ना, वो जो 2 लोग और आए थे, जो मियाँ बीवी थे, जो हस्बैंड वाइफ थे, मुझे लगा उनके वो दोस्त होंगे, तो इसलिए वो क्या कहते हैं, वो सब लोग इधर खौन के आ रहे होंगे, तो इसलिए ये हम उन्होंने कॉल करके बोल दिया। कल ये कॉल कर रही थी बहुत सारे लोगों को कि खौन केन कोई जा रहा हो ये वो, तो मुझे लगा कोई दोस्त वगैरह होंगे तो वो खौन केन जा रहे होंगे, तो साथ में मुझे छोड़ देंगे और वो अपना काम वगैरह करके वापस चले जाएंगे, ऐसा कुछ। लेकिन उन्होंने मुझे मैसेज में बताया कि नहीं, वो सिर्फ बस छोड़ने के लिए इधर पर आए थे और अब वो वापस जा रहे हैं। और जाते समय वो मुझे 500 भाट पैसे दे रही थी। जाते वक्त वो मुझे पैसे दे रही थी 500 भाट। 500 भाट पता कितना होता है? 1250 रुपये इंडिया के। भाई मतलब मैंने तो मना कर दिया, मैंने लिए नहीं। मैं वो बार बार इंसिस्ट कर रही थी, लेकिन मैंने कहा नो मनी नो मनी नो मनी, मतलब पैसे अपन नहीं लेंगे यार इस चीज़ में। यार इतना ही किसी ने ऑलरेडी कर दिया इतना कुछ, और फिर पैसे लो, वो ख़राब चीज़ है। और यार मैं अगर वो टैक्सी, वो अगर गाड़ी नहीं मंगाती ना, कार वगैरह, वो अगर उधर छोड़ भी देती सिटी में, मैं तब भी बहुत था यार, बहुत इनफ था मेरे लिए। क्या किसी ने कम से कम रात में सोने की जगह दे दी, खाना खिला दिया, बहुत है यार, बाकी देख लूँगा मैं। लेकिन उन्होंने टैक्सी तक खोन के इन तक के लिए कि आराम से मैं आया हूँ कार में बैठ के, और वो खुद भी आई हैं, मतलब वो खुद भी अपना टाइम, वो 3 लोग अपना टाइम लगा के मुझे सिर्फ छोड़ने के लिए दर पर आए। पैसे लगाए, पेट्रोल लगाई, खाने को दिया इतना कुछ, और पैसे दे रही थी। मतलब इतनी बड़ी चीज़, इतने कम टाइम में इतना बड़ा कनेक्शन यार मैंने आज तक नहीं बनाया। लाइक लिटरली मेरी लाइफ की बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैसेजेस दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो आपको मैसेजेस दिखाता हूँ, ब्राइटनेस ऑन करता हूँ मैं। और कहाँ से, हाँ तो पहले वो राइस फील्ड खाने लेके गई, तो वो बोल रही थी कि आपको शूट करना तो कर लेना। ऑलमोस्ट रीच खोइकेन। मैंने फिर पूछा वेयर आर यू गाइस गोइंग टुगेदर, मुझे लगा कहीं जा रहे होंगे ये लोग सब लोग मिलके खोनकेन में, ठीक है, या कहीं और। तो वो उन्होंने कहा आई केम टू सी यू ऑफ एंड देन आई वेंट होम। भाई मैं शॉक हो गया, मैंने कहा हैं, सिर्फ छोड़ने के लिए आए हैं और फिर वापस घर चले जाएंगे? मैं अभी आगे दिखाता हूँ, आगे बताता हूँ। फिर मैंने बोला यू केम हियर जस्ट फॉर मी एंड देन यू विल गो बैक अगेन। मैंने ये इमोजी भेजा, येस थैंक you so much, I am gonna miss you for long. No problem, I wish you a safe and happy trip. I dropped you off in Konkan and then I will return to my home. Okay sure, thanks a lot. फिर मैंने उनसे कहा PTT स्टेशन पे उतार देना आप, ज़्यादा सही रहेगा। और मैंने उनसे पूछा where are your other 2 friends going? They have any work in Konkan or just come to drop me? I and them just came to send you off. I hired him because you said you were coming to get to the essence. भाई उन्होंने हायर किया उस बंदे को, और क्या कहते हैं उनको, और बस छोड़ने के लिए वो 3 लोग मुझे अपना टाइम और पूरा एनर्जी लगा के। और फिर मैंने उन्हें बोला आई एम सो सॉरी आई ट्रबल्ड यू अ लॉट, इट्स ओके, आई विल डू वॉट एवर यू वांट, इन अ फ्यू किलोमीटर आई हैव टू गो बैक होम। आप खोनकेन में रुकना, और फिर ऐसा गुड लक। और फिर उन्होंने कहा डू यू एनी मनी टू बाय फूड? मैंने कहा हाँ हाँ है मेरे पास। और जाते समय वो पैसे भी दे रही थी 500 भाट, मैंने वो मना कर दिया। और यार क्रेज़ी, लाइक लिटरली यार मैं हैरान हूँ कि यार कैसे हैं थाईलैंड के लोग यार, इतना कौन करता है भाई। मतलब अपने पैसे, मैं उधर तक ही लोगों से हेल्प लेता हूँ जहाँ तक उनके खुद के पैसे ना लगें। बस जहाँ अगर वो जा रहे हैं उस साइड तो जाएँ और मुझे भी छोड़ दें, खुद खा रहे हैं तो थोड़ा सा खिला दें, तो बस इतना मैं ज़्यादा नहीं मांगता। लेकिन कोई यार इतना कुछ कर दे तो भाई दिमाग हिल जाता है, भाई लिटरली हिल जाता है। यार कैसे कैसे लोग हैं, कितने हेल्पफुल लोग हैं, और किस हद तक चले जाते लोग मदद करने के लिए। भाई मेरा दिमाग लिटरली ब्लैंक हो चुका है। मैं गाड़ी में मैंने कुछ नहीं बोला, ये सब जब देखा ना मैंने गाड़ी में कुछ नहीं बोला, मैं शांति से बस शांत बैठा रहा, सोचता रहा भाई कि क्या ज़िंदगी है यार। ये पे गाना वगैरह बजा रहा है। अभी मैं कैफ़े अमेज़ॉन पे हूँ, थोड़ी देर दरी पर रेस्ट करूँगा, हो सकता है दरी पर सो जाऊँ आज, और फिर देखेंगे कल। तो हेलो गाइस, अभी ना लगभग 4 बज गए हैं दिन के। मैं इधर वीज़ा वगैरह का काम कर रहा हूँ सब। ये मंगोलिया का वीज़ा है, वियतनाम का वीज़ा मैंने अप्लाई कर दिया है, मंगोलिया का और कर रहा हूँ। 2 वीज़ा हो जाएंगे मेरे पास। लाओस का वीज़ा ऑन अराइवल है, और बस अभी थोड़ा वीडियो एडिट वगैरह भी करना है, तो आज शाम रात इधर ही पर गुजारेंगे, देखेंगे। ये नज़ारा है वैसे।
यार उन लेडी का ना फिर से मेरे पास मैसेज आया फेसबुक पे। उसके बाद एक वो चली गई थी, आधे घंटे बाद मैसेज आया कि आपने पैसे क्यों नहीं लिए और खाया कुछ या नहीं खाया। मैं आपके लिए लंच बनाना भूल गई जल्दी जल्दी में, या ख़रीदना भूल गई आपके लिए लंच। यार मतलब ऐसा लगता है जैसे मैं उनकी फैमिली का हूँ लिटरली, मेरी बहन हो या मेरी मम्मी हो, जिस तरीके से मुझे ट्रीट कर रही हो, या ख़ास इंसान हो कोई, मतलब इस तरीके से लोग ट्रीट कर रहे हैं भाई। क्या यार मतलब गजब, रिस्पेक्ट है यार, रिस्पेक्ट। दोस्तों अभी ना अमेज़ॉन, ये कैफ़े अमेज़ॉन में बैठे बैठे 8 बज गए हैं, रात होने वाली है, रात ही हो गई है एक्चुअली बाहर, और पूरा अमेज़ॉन कैफ़े खाली हो गया। इधर पर जो दो वो हैं वो भी मेरी दोस्त बन चुकी हैं, बात वगैरह हो चुकी है। अभी आगे आपको फ़ोटो वगैरह दिखाऊंगा। और अभी भी काम वाम चल रहा है, बैठे हैं एडिट कर रहे हैं। अब सोना ही इधर पर है तो धीरे धीरे आराम से कर रहा हूँ मैं भी, चिल कर। तो दोस्तों मैं आपको कुछ लोगों से मिलवा देता हूँ। सो या मीट क्लेयर, एंड आप यकीन नहीं मानोगे, सी एस ओनली 35। You talk about my age? Yes, I'm talking about your age, and she doesn't look like it. कितना बेबी फेस है इनका, and she is also यार। तो यार बढ़िया लोग हैं। ये अमेज़ॉन कैफ़े इधर का, कैफ़े अमेज़ॉन। You want to say something for Indian people? Indian people? Yeah. Actually, I like for food and smelly. Okay. What food do you have eaten? Indian food. Someอะไรนะอะไรนะ for toast Yeah. someอะไรนะ what is the name ที่ว่าที่มันเป็นแผ่นแป้งอะลาซาม่าอะไรนะ Can you tell me? जब तक ये नाम याद करेंगे तो कोई। हाँ? Yes, I eat one time for Indian food, but I don't know the name. No Toast? problem. Yes, Mhm. because I just order and then I read on the menu, Uh-huh. and I see just this is lasama,อะไรสักmasala. मसाला, Yeah, masala. मसाला, Yeah, ओ masala. पनीर मसाला, दाल मसाला, बहुत सारा। Yeah. We have variety of food. Yes, this is what I eat one time. Okay. When I went to Hua Hin. Uh-huh. Huin where? Hua Hin is South of yes, Thailand. South Okay. Thailand, yes. Yeah, okay. I have been to Hatyai. Hatyai is that? Hat Yai, na? yes, Yeah. it's nearly. Near? Not really, but in the Okay. south too. Nice. And thank you so much for telling. Okay, guys. ขอบคุณค่ะ Okay, it So started. nice. So, yeah. Yes, good camera. तो गाइस अभी ना रात के 2 बज रहे हैं, और ये रहा आज का रैन बसेरा। ये बेंच पे सोते हैं आराम से, और बस कल निकलेंगे, सोने ही है तो आराम से। ये अमेज़ॉन कैफ़े के पास ही हूँ मैं भी। आज पूरा दिन भर पेट्रोल पंप ही निकला है। अभी ना एक जन आया था बंदा, जो कह रहा था कि पहले बात हुई कि आप ना आराम से सो सकते हो, और फिर पूछने लगा एंड ऑल। तो मैंने उसे बताया सब कुछ, और उसने फिर ऑफ़र किया कि मेरा ना, मैं होटल में रह रहा हूँ, मेरी कंपनी पे करती है सब कुछ होटल वगैरह, तो आप चाहो तो एक रात के लिए रुक सकते हो अगर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मैंने बस दिक्कत ये थी भाई, वो पिया हुआ था बंदा, मतलब अच्छा था, मतलब सोबर ही था, समझदार बंदा था, जॉब वाला बंदा था। बट मैं एक पिए हुए इंसान का भरोसा नहीं करता भाई, क्योंकि अभी रात में पीते हुए वो भी क्या कहते हैं, सोबर होने का थोड़ा सा वेट कर रहा था जिससे कि सही हो जाए तो वापस होटल जा सके, तो इसलिए घूम रहा था गरीब पर। लेकिन वही है ना कि क्या कहते हैं, कल सुबह एकदम से भाई अलग ही हो जाए कि भाई आप कौन ये वाली दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने तो मना कर दिया, मैंने कहा सोते हैं, 2 बज गए वैसे ही, मैं ऑलरेडी सो ही रहा था, वीडियो बनाना भूल ही गया था बिल्कुल ही एंड में। तो यार ऐसी चीज़ें होती हैं, बट अगर मैं अकेला भी था तो इस वजह से मैंने रिस्क नहीं लिया इस चीज़ में, वरना लेने को ले सकता था मैं, ले लेता, कोई दिक्कत नहीं। बट वही अगर पिया नहीं होता तो मैं चला जाता, आराम से होटल में रुकता। बट कोई नहीं, ठीक है। अभी बस आज कल देखते हैं कल क्या प्लान है। मैंने वीज़ा वगैरह अप्लाई तो कर दिया, वियतनाम का वीज़ा अप्लाई कर दिया और मंगोलिया का वीज़ा अप्लाई कर दिया। वियतनाम का वीज़ा मुझे 2210 रुपये का पड़ा। ये मैंने ना पंखा ख़रीद लिया है, तो पंखे से थोड़ी आवाज़ वगैरह आ रही होगी, और मच्छर काटे हैं यार इस समय, इसलिए। ठीक है, वियतनाम का 2210 रुपये का है, मंगोलिया का 422 रुपये का पड़ा था, हाँ नहीं 442 रुपीज़। तो यह 5.5 US डॉलर का मंगोलिया का था, और वियतनामीज़ का तो जाने कितना, 5 लाख वियतनामीज़ डॉलर उनकी जो करेंसी है उतने का था। तो यार ठीक है, चलो एंड आज की चलो वीडियो आज का दिन इधर ही पर समाप्त करते हैं, और मिलता हूँ मैं आपसे कल एक नए दिन में।
बता दूं इसलिए भी पैसे नहीं लिए क्योंकि भाई कहीं ना मुझे ऐसा लगता है मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे पैसे ले लो तो यार सामने वाले के दिमाग में ना गलत इमेज जाती है कि भाई इंडिया के गरीब पर ही कह रहे हैं क्या, ऐसा कोई दिक्कत। और तो मतलब वो चीज़ होती है, मतलब हो सकता है मेरे पास बहुत पैसे रखे हों बैंक में या फिर कैश वगैरह रखा हो पर्स में, लेकिन भाई सामने वाले के दिमाग में तो यही इमेज जा रही है ना कि इनके पास पैसे नहीं होते हैं, ये ऐसे ट्रैवल करते हैं ये वो। तो मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर भाई कोई अपना बंदा हो जो पैसे दे रहा हो, आप लोग दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है, अपन की वाइब मैच है। बट या कोई दूसरी कंट्री का इंसान ऐसे पैसे वगैरह दे तो वो ख़राब इमेज इंडिया की जाती है। तो मैं वो चीज़ का भी ध्यान रख रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है।